जय हिंद। आज मैं आप सभी को राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुतों को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आम चुनाव से हटकर राष्ट्रपति चुनाव में थोड़ी सी जटिल प्रक्रियाएं होती है। उसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 साल से अधिक होनी चाहिए, तथा जिस तरह से एक सांसद को जितने सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं एक सांसद बनने के लिए, उतने ही नियम इन पर लागू होता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। साथ ही साथ उसे ये भी ध्यान रखना होता है कि वो किसी सरकारी लाभ पर यानी कि किसी पद पर आसीन ना हो। इसके अलावा योग्यता के दूसरा चरण के बाद आता है नामांकन। राष्ट्रपति पद का नामांकन के लिए अगर दाखिल करना हो तो 15,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के तौर पर और साथ ही साथ 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक के हस्ताक्षर की भी सूची जमा करनी होती है। और ध्यान ये भी रखना पड़ता है कि जो प्रस्तावक समर्थक एक प्रतिनिधि को ही समर्थन दे सकते हैं। इसके अलावा अब समझते हैं कि ये चुनावी प्रक्रिया होता कैसे। ये तो हो गया सामान्य बात। अब समझते हैं, अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव का प्रक्रिया जो लागू है वो एक 1974 से चली आ रही प्रक्रिया है। और जो जनसंख्या का जो आधार माना गया है वो 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। तो इस चीज में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद आइए, पता है सांसदों और विधायकों के वोटों का वेटेज अलग अलग। सबसे जटिल प्रक्रिया तो यही है, यहीं से समस्या समझ में नहीं आता है लोगों को। तो होता क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले जो होते हैं सिर्फ सांसद और विधायक होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, वो हम लोग आगे देखेंगे। और साथ ही साथ सभी राज्यों के चुने हुए विधायक, निर्वाचित विधायक। ध्यान रखें, जो मनोनीत होते हैं सांसद या विधायक वो नहीं हो सकते। इवन विधान परिषद के जो एमएलसी होते हैं वो भी वोटिंग इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें सीधा सीधी वोट देने के लिए एलिजिबल योग्य हैं वो है विधायक और सांसद। इसके अलावा कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। दो अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। अलग अलग राज्य के विधायकों का वोट का वेटेज अलग अलग होता है। जैसे यूपी के विधायकों का वोट का वेटेज 208 है तो सिक्किम का 7 है। तो ऐसा ही होता है, ये हमको समझने की कोशिश करना होगा। क्योंकि आप आइए समझिए, यूपी के उदाहरण से समझिए इस चीज को। ठीक है, कहता है जैसे देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और एक विधायक के वोट का मूल्यांकन 208 है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश सिक्किम के वोट का मूल्य मात्र 7 है। यानी कि अगर यूपी का एक विधायक वोट डालेगा तो उसकी वोट की गिनती सीधे 208 होगी। वही सिक्किम का एक विधायक वोट डालेगा तो उसके वोट की गिनती 7 होगी। इस आधार पर आप विधायकों के वोट का मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी कि जो विधायक की संख्या है उससे आपको राज्य की जनसंख्या में भाग देना है और फिर उसमें 1000 से भाग देना है, तो जो अंक प्राप्त होता है वो विधायक के वोट का वेटेज होता है। यही चीज़ हम लोग आगे करके देखे हुए हैं। जैसे कि राज्य में कुल यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं, तो 403 विधायक हैं और 208 गुने 403 करने पर लगभग 83,824 प्राप्त होता है, जो किसी भी राज्य की तुलना में बहुत ही अधिक है। आइए इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग गणितीय कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले ये जो माना गया है जनसंख्या का आधार, ये ध्यान रखिए फिर से, ये 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। हम लोग उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, राज्य की जनसंख्या में विधायकों की संख्या से भागा देना है। तो 1971 में जो यूपी की जनसंख्या थी वो थी 8,38,49,905 और विधायक थे 403। अब भाग देने पर आया लगभग 2,08,064। फिर इसमें ध्यान दीजिएगा कि कुल जनसंख्या में कुल विधायक की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त हो रहा उसमें से 1000 से भाग देना, यही नियम है। राज्य के कुल जनसंख्या में विधायकों की कुल संख्या से भाग देने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसमें हमें फिर 1000 से भाग देना है। 1000 से भाग देंगे तो लगभग ये तीनों कट जाते हैं, यानी कुछ पॉइंट में बचेंगे। तो
उसका लगभग 208 होता है, यानी कि एक विधायक का वोट वेटेज जो होता है यूपी के विधायक का वो 208 होता है। वो आगे भी हम लोग पढ़े थे। और कुल विधायक के 403, तो ये टोटल गुना करने पे आता है 83,824। फिर से एक बार देख लीजिए, राज्य की जनसंख्या में विधायकों की कुल संख्या से भाग देना है, तो जो संख्या प्राप्त होता है उसमें से 1000 से भाग देना होता है, तो वो एक विधायक का वोट वेटेज होता है। फिर ये एक पूरा यूपी का कुल विधायकों का वोट का वेटेज है, जो कि बहुत ज़्यादा है। देश के सभी राज्यों का वोट का मूल्यांकन जो वेटेज है वो 5,49,495 है। हालांकि इस बार क्या है कि जम्मू कश्मीर जब से धारा 170 लगा है, तो वो अभी तक वहाँ पे निर्वाचन का प्रक्रिया पूरा नहीं हो सका, यानी चुनाव नहीं हुए हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है तब से, तो इस वजह से वहाँ पे लगभग 6,624 वोटों की संख्या वहाँ से कम हो गई है, तो वो कम करके इस बार किया जाएगा। अब समझते, तो ये था कुल वोट जो था आपका विधायकों का, वो 5,49,495। ये सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य होगा, जिसमें 4,120 विधायक है टोटल। आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं थोड़ा सा सांसद पर। सांसद के विधायकों का सांसद के वोटों का जो वेटेज है यानी कि मूल्य है, वो थोड़ा सा कम बेसी होती रहा है। थोड़ा सा एक जल्दी देख लेते हैं। 1952 से पहले राष्ट्रपति चुनाव में सांसद के वोटों का मूल्य 494 थी। फिर 1957 के राष्ट्रपति चुनाव में यह वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा और 496 हुआ। फिर बाद में 576 किया गया, और फिर 1969 में 3 मई को जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद फिर से हुआ, और 1974 में राष्ट्रपति चुनाव में सांसद का वोट का मूल्य बढ़ा करके 423 कर दी गई। उसके बाद 1977 से 92 तक सेम रहा, फिर 702 निर्धारित की गई, और फिर अभी वर्तमान में 708 है। लेकिन एक बात ये भी है कि इस बार जो चुनाव आयोग ने कहा है वो कि एक सांसद का वोट का मूल्य 700 रहेगा, तो इससे कुछ वोट कम होंगे। अब समझिए टोटल नंबर ऑफ एमपीज भारत में कितने हैं। तो लोकसभा में 545 होता है, जिसमें 2 नॉमिनेटेड होते हैं, तो नॉमिनेटेड को वोट तो देना ही नहीं होता इस बार या कभी भी। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो वोट हैं 543 सांसद हैं और 233 लोकसभा राज्यसभा सांसद हैं। 543 लोकसभा के सांसद और 233 राज्यसभा के सांसद हैं। दोनों को जोड़ने पर आता है 776। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमपीज 5,49,495 यहाँ पे, यानी कि सभी एमपीज वोट करेंगे 776 एमपीज, तो उसके वोट का वेटेज कितना आता है। हालांकि राज्य का वोट का वेटेज जम्मू कश्मीर की वजह से कुछ कम हुआ है, इस वजह से इस बार 5,46,300 वोट जो प्राप्त करेगा वोट का वेटेज वो होगा। एक बात और यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अगर किसी को अधिक वोट मिल गया तो इससे नहीं होता, वोट का मूल्य जिसको अधिक मिलता है जीत उसकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप समझिए कुल मतदाता इस बार 4,809 है, जिसमें से 543 लोकसभा सांसद, 233 राज्यसभा सांसद और 4,120 विधायक हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दोनों मिला दें तो हो जाता है 776, और कुछ विधायक जो 4-10 विधायक भी अगर इधर इसको वोटिंग कर देंगे, यानी कि 1000 भी नहीं संख्या जाएगा, और ये जो वहाँ से है, ये जो भी जिनको वोट पड़ेगा सांसदों का, वो जीत जाएंगे। जबकि 4000 विधायक अकेले, एकदम नेट 4000 विधायक अकेले किसी को वोट देगा तो भी वो जीतने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीत जो होती है वो वोटों के वेटेज यानी कि मूल्यांकन, किसका मूल्य अधिक है उस आधार पर होता है, जो कि मैंने आपको पहले समझाया। तो इस तरह से इस बार वोटिंग होगा, और इस हमेशा वोटिंग होती रहती है। ये प्रक्रिया 2026 तक चलते रहेगी, शायद आगे चल के उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बताएं, मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।